हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिंपल मैथ्स में। और आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ क्लास 8 के लिए रैशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट। इसमें आज हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको बहुत इजी वे में बताता जाऊंगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले एक साइन को देखिए, सबसे पहले साइन को समझना है। दिस साइन इज कॉल्ड एलिमेंट। ये मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल है। तो ये साइन कहलाता है एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ। और ये साइन कहलाता है, यदि हम इसको क्रॉस कर दें, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एलिमेंट ऑफ। अब आप इस चीज को समझेंगे, इज एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एलिमेंट ऑफ। और इसको देसी भाषा में समझें तो इसको कहते हैं इज मेंबर ऑफ और इज नॉट मेंबर ऑफ। क्रॉस इज सेइंग इज नॉट मेंबर ऑफ। एलिमेंट का मतलब है मेंबर। अब क्या है इसका मतलब, आप समझते जाइए। चलिए, नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखिए, मैं इसको कैपिटल लेटर एन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n। क्लियर। और भी कह सकते हैं हम 10 इज द एलिमेंट ऑफ n। क्लियर। अब यहां पर देखिए, होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। ये सारे होल नंबर है। तो यहां पर देखिए, 0 इज एलिमेंट ऑफ w। मैं w से शो कर रहा हूं इसको, और w से शो करते हैं होल नंबर को। क्लियर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 इज द एलिमेंट ऑफ w। और भी कोई नंबर ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल 6 इज एलिमेंट ऑफ w। क्लियर। अब इंटीजर्स का केस में लेते हैं अपन। तो इंटीजर्स होते हैं डैश डैश डैश, -6 -5 डैश डैश चलता जा रहा है। 0 0 भी होता है इसमें, 1 2 3। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव और विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जेड से इसको डिनोट करते हैं। इंटीजर्स का साइन क्या है, जेड। तो चलिए यहाँ पर देखिए, -3 इज द एलिमेंट ऑफ जेड। इसी तरह से 1 इज द एलिमेंट ऑफ जेड। क्लियर। इतना आपको समझ आ गया। यानी कहने का मतलब है, ये जेड परिवार का सदस्य है। हिंदी में बोलते हैं मेंबर। ये किसका मेंबर है, जेड का मेंबर, जेड का मेंबर है। क्लियर है। इस परिवार में ये आता है। ठीक। रैशनल नंबर का केस लेते हैं। तो रैशनल नंबर आप जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। 0 भी होता है इसके अंदर, -1 भी होता है, और -2 होता है, 2/3 होता है, ठीक है। और 3/4, यानी p/q फॉर्म जो भी है, p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट 0। तो ये सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, जो कि आपने क्लास 7 में पढ़ लिया था। और किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी होल नंबर को, कोई भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं अपॉन 1 करके। क्लियर है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे हम अगेन कि -3/4 इज द एलिमेंट ऑफ। रैशनल नंबर को क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। ये नोट कर लें आप, बड़ी क्लासेस में 11th 12th में ये चीजें आपके इस तरह से आती हैं। तो n इज द नेचुरल नंबर, w इज द होल नंबर, z इज द इंटीजर, एंड q रिप्रेजेंट रेशनल नंबर। ठीक है। p/q फॉर्म इज रेशनल नंबर। क्लियर। तो 3/4 इज द एलिमेंट ऑफ q। क्लियर। अब बात आ गई हमारी, नोट करते जाएंगे एक एक चीज को। ये किसके परिवार का सदस्य है, W के। क्लियर। ये N के, नेचुरल नंबर के। अब कौन सा नहीं है ये भी समझा देता हूं आपको। E का मतलब है इज नॉट, यानी इसका मेंबर नहीं है। तो देखिए आप, अगर मैं उठा के 0 ही ले लेता हूं, तो 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ N। क्रॉस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां से मैं फॉर एग्जाम्पल इंटीजर के केस में कोई रैशनल नंबर को ले लेता हूं अपॉन वाला। तो देखिए आप, -3/4 इज नॉट द मेंबर ऑफ जेड। इतना आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज आप क्लोजर प्रॉपर्टी में ये दो सिंबल हैं, इसे दिमाग में डाल दोगे अच्छी तरह से। ई इज द एलिमेंट
इज नॉट एलिमेंट, यानी ये इसका मेंबर है इस परिवार का मेंबर नहीं है। तो चलिए इस क्लोजर प्रॉपर्टी को ऐसे समझाता जा रहा हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी समझाता जा रहा हूँ। हम ऑपरेशन, दो नंबर्स में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये ऑपरेशन यदि दो नंबर में हम लगाएं, अब दो नंबर किसके लिए हमने, ए और बी जो मेंबर्स हैं वो हैं किसके, नेचुरल नंबर के। अब आप सपोज आपने नंबर लिए 3 और 4 मेंबर हैं किसके, नेचुरल नंबर के। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा। तो 7 इज द एलिमेंट ऑफ एन, है परिवार का सदस्य है। तो देखिए मैंने इसको राइट कर दिया, यहाँ पर एलिमेंट लगा दिया। अब आप चलते हैं नेगेटिव के केस में, यानी सब्ट्रैक्शन के केस में। 3 में से 4 किया, बताइए -1 आ गया। क्या -1 एलिमेंट है एन का, नहीं है। क्रॉस कर दीजिए, देखिए आप, तो ये क्रॉस हो गया। ये इस क्लोजर प्रॉपर्टी को आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा आपको। एलिमेंट यानी सदस्य, उस परिवार का सदस्य है नहीं, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है नेचुरल के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 4 यानी किसके सदस्य हैं, नेचुरल नंबर है ये, 3 4 12, और 12 सदस्य है एन का। देख लीजिए आप, 12 इज द मेंबर ऑफ, तो ये सही है, यानी मल्टीप्लाई को कर रहा है फॉलो। अब देखिए आप डिवाइड के केस में लेते हैं, 3 को डिवाइड कर दीजिए 4, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3/4। 3/4 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ये लीजिए नहीं है, तो ये क्रॉस कर दीजिए। तो देखिए आपने, अब वापिस समझे, ए प्लस बी इज द एलिमेंट ऑफ एन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को प्लस फॉलो करता है, माइनस फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लाई फॉलो करता है, और डिवाइड फॉलो नहीं करता है। एकदम सिंपल तरीके से मैंने नेचुरल के केस में बता दिया। अब आगे चलते हैं हम, डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर्स। होल नंबर्स के केस में लेते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो एलिमेंट हमने उठा लिए डब्ल्यू के केस में। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, बहुत सारे होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे चलते जाते हैं 1 2 3 4। चलिए उसमें से दो मैंने इसके मेंबर लिए, 3 और 4। 3 और 4 के लिए लिया, तो 3 + 4 = 7 है, बिल्कुल है। 3 + 4 7 इज द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के लिए है, तो मैं यहाँ पे राइट लगा दूंगा, ठीक है। अब माइनस का केस देखते हैं, 3 - 4, आप देखते हैं -1 आता है। क्या -1 एलिमेंट है डब्ल्यू का, बिल्कुल नहीं है। ये इंटीजर है, और इंटीजर अलग माइनस देने लग जाता है, और डब्ल्यू में कोई भी माइनस नहीं आता है। ये चीज आपको समझनी है। ये दूसरे परिवार में चला गया, परिवार नहीं छोड़ना है, अपने परिवार में, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोज रिलेशन का मतलब ही यही होता है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। शर्मा जी के परिवार में शर्मा जी ही होते हैं, उनका नाम कोई दूसरा नामकरण नहीं करते हैं, सरनेम उसके पीछे नहीं लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए a इंटू बी, ये करता है फॉलो, देख लीजिए आप, 3 4 12 एक होल नंबर है, तो ये राइट है। चलिए ये क्रॉस कर दिया, ये राइट कर दिया। अब अगेन वापस लेते हैं, 3 इज डिवाइडेड बाय 4, तो आप देखिए 3/4 नहीं है, ये लीजिए, डब्ल्यू परिवार में नहीं आता है, डब्ल्यू परिवार, ठीक है, नहीं आता, हटा दिया। अब आप चलिए जेड में, तो ये आपको मैं एक्सरसाइजेस दे देता हूं, आप जेड में कोई सा भी ले लीजिए और आप इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए आप, ये होगा, कोई सा भी नंबर ले लीजिए जेड में, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 3 और -2 ले लिया। अब आप इसके साथ ऑपरेशन लगाते जाइए, बस यहाँ पर आप रुक जाएंगे इस जगह, क्योंकि जैसे ही आप 3/2 करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय -2 करते हैं, तो आपके पास में -3/2 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर हो गया, तो यानी ये आपका इंटीजर के परिवार का नहीं है, इंटीजर परिवार में नहीं आता है। तो ये इस परिवार को बिलोंग नहीं करता है, दूसरे परिवार में चला गया है, समझ गए। तो जैसे ही जब दूसरे परिवार में चला जाता है, तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये ब्लड रिलेशन में है ही नहीं। किसके ब्लड रिलेशन में नहीं है, जेड के ब्लड रिलेशन में नहीं है, ये डब्ल्यू के ब्लड रिलेशन में नहीं है। ऐसे समझेंगे आप, क्लोजर का मतलब है ब्लड रिलेशन, क्लियर। ये याद रखिए आप, ब्लड रिलेशन, आपका रिलेशन, यदि आप वर्मा जी हैं तो वर्मा जी के परिवार के ही कहलाएंगे आप, ये ब्लड रिलेशन कहलाता है। दिस इज क्लोजर, ये इसका बहुत बड़ा अर्थ है, ये समझ गए आप। चलिए
तो बच्चों, अब मैं रैशनल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैं दो दो एलिमेंट यानी दो सदस्य ले रहा हूँ, दो मेंबर ले रहा हूँ, किस परिवार के? रैशनल नंबर परिवार के। अब आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा। आप कोई सा भी नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल, आपने ए ले लिया 1/2 और बी ले लिया 3/4। ठीक है, तो आप इसमें लगाते हैं अपनी ऑपरेशन, लगाते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी लगाया आपने, तो आपका रिजल्ट आएगा, ये तो आपको आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5/4 आएगा। ठीक है, वो आपका क्यू परिवार का है। देखिए, पी बाई क्यू फॉर्म बन रही है आपकी। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, आपका क्यू बनेगा। मीन्स प्लस के केस में आप आज प्रैक्टिस करिए, 2-3 नंबर्स को मिला के उनको प्लस करके देखिए, क्या वो इस रिलेशन में आ रहे हैं, इसका ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं क्यू के, तो आपको मिलेंगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें ये बाहर जाएंगे। ठीक है, अब आप माइनस का करके देख लीजिए। माइनस में भी यही ले लेता हूँ, 1/2 ले लेता हूँ और b इज इक्वल टू 3/4 ले लेता हूँ। ठीक है, आप 3 ए में से 3/4 करें सब्ट्रैक्शन के केस में, तो देखिए आप 1/2 में से 3/4 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/4। माइनस का आएगा, और ये है किस एलिमेंट, किसका? क्यू का है। मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये क्यू परिवार का सदस्य है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर? अब आप चलते हैं ए इंटू बी। तो ये भी आप करके देख लीजिए, ए इंटू बी भी करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई। तो ये भी क्लोजर रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक है ना? तो यानी 1/2 इंटू 3/4 आपके पास में आ जाएगा 3/8, जो कि किस परिवार को बिलोंग कर रहा है? क्यू परिवार को बिलोंग कर रहा है। और भी कोई नंबर ले लीजिए आप रैशनल नंबर के लिए, तो हर केस में ये आएगा। अब आप कहोगे सर ये मैं करके देख लेता हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी। बिल्कुल करिए, आप 1/2 इज डिवाइडेड बाय 3/4 करिए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं बिलोंग कर रहा है डिवाइड। तो लेकिन आप कहेंगे आज बहुत सारे क्वेश्चनों को आप उठाएंगे और करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा। ठीक है, कि ये करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? ये तो आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है ये इसका आप सॉल्व करके देखेंगे तो क्यों परिवार में आ जाएगा ये। तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड को रोकिए और मनन करिए, थॉटफुल मूड में जाइए कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही विचित्र चीज होने वाली जो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक एलिमेंट इस परिवार का है जो धमाका करता है। वो क्या है? वो एलिमेंट है आपका, देखिए आप ए को लिया मैंने कुछ भी, आपका 3/4 ले लिया, लेकिन बी को मैंने ले लिया 0। और 0 यदि डिनोमिनेटर प्लेस पर आ जाएगा तो ये गड़बड़ कर देता है। यानी कि आप 3/4 इज डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो जो एलिमेंट आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। यानी जब भी आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आगे की क्लासेस में आप समझेंगे कि 0 से हमें डिवाइड ही नहीं करना है। आपका p बाय क्यू फॉर्म क्या है? p बाय क्यू फॉर्म में हमेशा लिखा रहता है q इज नॉट 0। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 0 को डिनोमिनेटर प्लेस पे नहीं लिखा जाता है। अगर लिखा जाता है, अगर आ जाए नीचे 0 तो ये इनफाइनाइट बना देता है, यानी आपका आंसर चलता ही जाता है, यानी आएगा नहीं। ये एक इनडिफाइंड फॉर्म है, समझ? यहाँ पर आप स्टार बना लीजिए कि रैशनल नंबर के केस में डिवाइड क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लाई करता है। केवल इस 0 के कारण, केवल एक एलिमेंट के कारण, अगर इस एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाए ना इसमें से, इस परिवार में से, तो आपके सारे जितने भी एलिमेंट्स बाकी के बचे हैं वो सारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर देंगे। लेकिन उस एक एलिमेंट के कारण ये फॉलो नहीं करता है डिवाइड। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और जो भी बचे हैं आगे के प्रॉपर्टीज वो सारी कराऊंगा। आज आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को सीखना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है। और मेरा प्रयास ये रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। आप और दूसरे एलिमेंट्स लेके प्रैक्टिस करिए, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ आ जाएगी। और आपके 8th में इस बार केवल 4 ही क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, और प्रॉपर्टीज को आपको समझना है अच्छी तरह से। तो 1 बाय 1 मैं आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह समझा दूंगा, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको समझ भी अच्छी तरह आ जाएगा।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।